आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि हम टैली प्राइम या टैली ईआरपी 9 में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। ये उन लोगों के लिए कोर्स है जो कि अभी लर्नर है, जो अकाउंट्स का कोर्स करना चाहते हैं, जो अकाउंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। तो सबसे पहले हमको जाना होगा, टैली प्राइम मेरे पास है, वो ओपन करना होगा। जब आप ओपन करेंगे तो इस तरीके से कंपनी के क्रिएशन से पहले इस तरीके से लोगो आएगा। ओपन होने का ये प्रोसीजर है। बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि अकाउंट में कैसे कैसे काम किया जाता है। एक अच्छी जॉब के लिए, एक अच्छे प्रोफेशनल के लिए टैली प्राइम या टैली ईआरपी सीखना क्या इम्पोर्टेंट है। देखिए, जैसे ही मैंने खोला तो यहाँ पे सबसे पहले आया लाइसेंस टू कंटिन्यू एजुकेशन मोड, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट और एक्टिव न्यू लाइसेंस। तो अगर आपका पुराना लाइसेंस है तो आप इस पर क्लिक करके आप एक्टिवेट कर सकते हैं, नया है तो नया यहाँ से, या आप अपना पहला वाला जो ऑप्शन है एजुकेशन मोड पे भी आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे एजुकेशन मोड पे टी लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट टी प्रेस करेंगे, तभी भी एजुकेशन मोड पे आप एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जैसे मैंने खोला, अभी देखिए एक ऑलरेडी कंपनी मेरी क्रिएट है, गुडविल प्रोडक्शन मैनेजमेंट सर्विस। क्योंकि ये मैंने बना रखी है तो अभी आपको नई कंपनी के लिए बता दूं, ऊपर ऑप्शन देखेंगे, क्रिएट ए कंपनी, सेलेक्ट रिमोट कंपनी, पेसिफिक पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम डिवाइस। तो ये नीचे का तीनों चीजें छोड़ दीजिए, सबसे पहला आ रहा है क्रिएट कंपनी, तो हम उस पर क्लिक कर लेते हैं। क्रिएट कंपनी पे हमने क्लिक किया तो इस तरीके का एक डैशबोर्ड ओपन होके आता है। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कंपनी डाटा पाथ, यानी कंपनी का जो डेटा है, जो हम कंपनी बना रहे हैं, वो कहाँ पे सेव हो रहा है। तो वो हो रहा है सी ड्राइव में जाएगा, यूजर में जाएगा, पब्लिक, टेली प्राइम और डेटा। ये आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं सेलेक्ट डिवाइस करके, या स्पेसिफिक आप पाथ भी दे सकते हैं, आप जहाँ चाहें इसे वहां पे डेटे को सेव कर सकते हैं। ओके, तो अभी स्टार्ट कर देते हैं। कंपनी क्रिएशन पे गए, क्रिएट कंपनी करना है नया। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहला नाम आ रहा है कंपनी नेम। अब मान के चलिए कंपनी का नेम है कुणाल शर्मा एलएलपी। ये मैं एक डमी नाम दे रहा हूं, कुणाल शर्मा एलएलपी, ये मेरी कंपनी का नाम है। अगर ये प्राइवेट लिमिटेड है तो आप इसमें प्राइवेट लिमिटेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर प्रोप्राइटरशिप में है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मेरा पहला काम है सबसे पहले करना है कंपनी का नाम ऐड। जैसे इंटर करेंगे तो मेलिंग नेम, यानी कि एक मेलिंग नेम होता है कि अगर कोई मेल करता है कुछ भी तो वो सेम एज इट है आप रख सकते हैं, इसे चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। दूसरा आता है एड्रेस। यहाँ पे हमको अपने कंपनी का एड्रेस डालना है जो हमारा रजिस्टर्ड है, जहाँ पे हम पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, ऑफिस एड्रेस। मान के चलिए मेरा ऑफिस एड्रेस है E 204 ब्लॉक ई, ब्लॉक ई के बाद आपका डालना है सेक्टर, डाल दिया मैंने सेक्टर 50, नीचे डाल दिया मैंने नोएडा यूपी, इतना मैंने डाल दिया। आप चाहें तो अपना अगर और भी एड्रेस है तो ये इसमें आप फिल कर सकते हैं पूरा एड्रेस। नीचे आते ही आएगा स्टेट, आपका कंपनी जहाँ पे रजिस्टर्ड है, जिस ऑफिस में आप बैठे हुए हैं, वो किस स्टेट से बिलोंग करती है। यहाँ पे आप देखेंगे इस कॉर्नर पे, यहाँ पे सारे स्टेट जो भी हमारे पास है वो चेंज है, पूरा का पूरा हमारे पास आ रहा है। इसमें आ रहा है देखिए एक न्यू स्टेट, अगर इसमें हमारा नहीं है
तो हम स्टेट ऐड भी कर सकते हैं। चेंज कंट्री, मान के चलिए कि हम आउट ऑफ इंडिया हैं, तो यहाँ से अपना कंट्री भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने एड्रेस डाला है नोएडा यूपी, यानी उत्तर प्रदेश का, तो हम डायरेक्ट उत्तर प्रदेश के लिए यू प्रेस करेंगे तो नीचे देखेंगे उत्तर प्रदेश आ चुका है। इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये नीचे आ गया। जैसे हमने उत्तर प्रदेश क्लिक किया, आपने देखा कि कंट्री जो है अपने आप ही फिल हो गई। अब ये पूछ रहा है कि ये इस एड्रेस का पिन कोड क्या है। पिन कोड मैंने डाल दिया है। अब वहां का टेलीफोन नंबर वो होता है लैंडलाइन नंबर जो कि स्टार्ट है 0120। ये एक डमी नंबर है, इसे आप ट्राई ना करें क्योंकि मैंने रैंडमली डाला है। इसके बाद है मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आपको मैं डाल देता हूँ। ये नंबर है जो कि पर्टिकुलर मैंने अपना नंबर डाला है। अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप कॉल भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है फैक्स, अगर आप फैक्स यूज कर रहे हैं तो फैक्स की डिटेल डाल सकते हैं। दूसरा एक है ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी आप डालेंगे कुणाल शर्मा LLP@gmail.com। ये मैंने जो डाला है, ये मेरी कंपनी जो मैंने बनाई है उसका ईमेल आईडी है जो मैंने यहाँ पे डाला है। इसमें आप जो भी कंपनी यूज कर रहे हैं, जो कंपनी का आप यहाँ पे प्रोफाइल बना रहे हैं, उसकी मेल आईडी, और दूसरा है वेबसाइट। अगर कंपनी के पास वेबसाइट है तो आप अपना वेबसाइट डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे अभी मैं डाल देता हूँ, मेरी कंपनी का जो वेबसाइट है www.kunalsharma.com। इस तरीके से एक वेबसाइट होती है, वो आपको डालना है, एंटर कर देना है। एंटर करते ही देखिए यहाँ पे आ गए फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी कि किस फाइनेंशियल ईयर में आप इसको रजिस्टर्ड करना चाहते हैं। हमेशा यहाँ पे लिखा मिलेगा अप्रैल से, अप्रैल 22, अप्रैल 21, अप्रैल 23। अगर हम अभी करंट पीरियड से चलना चाहते हैं तो ये अप्रैल 23 से है। और दूसरा आता है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, कब से बुक करना चाहते हैं, तो हम भी अप्रैल 23 से ही बुक करना चाहते हैं। नेक्स्ट करते ही देखिए ये आ रहा है बेस करेंसी सिंबल। ये जो बना हुआ सिंबल है ये इंडिया का है। अगर आप आउट ऑफ इंडिया हैं तो ये सिंबल भी आप चेंज कर सकते हैं। इंटर करते ही आ रहा है INR, ये इसका फॉर्मल नेम है। तो ये मैंने जैसे ही पूरी डिटेल फिल की और इंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, लिखा हुआ एक्सेप्ट। तो दो ऑप्शन आ रहे हैं, यस और नो। या तो वाई प्रेस करना है या एन प्रेस करना है। अगर वाई प्रेस करेंगे तो ये कंपनी क्रिएट हो चुकी है, एन प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से वापस हो जाएगी, या डायरेक्ट इस पे आके भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये है एक प्रोसीजर जिसके माध्यम से आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एंट्री कैसे करना है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं अंदर एंट्री के, कौन से वाउचर होते हैं, कौन से सब वाउचर होते हैं, इसकी पूरी जानकारी के लिए मैं एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे तो बेहतर होगा। अगर एक साथ मैं पूरा डिटेल डालूंगा तो कहीं ना कहीं आप इसे मिस कर देंगे। आशा करता हूं कि अब इस कंपनी को बनाने के लिए, किसी भी कंपनी को क्रिएट करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत सिंपल सा है। इसमें केवल 11 से 12 डिटेल आपको फिल करनी है, मैक्सिमम 11 डिटेल फिल करनी होती है। उसके बाद आपकी कंपनी क्रिएट हो जाती है। ओके दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।